नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। अब ये जिसके लिए भी है और जो भी अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे अपडेट की तरफ। तो सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है वो प्रिंस नरूला, एल्विश यादव, श्वेत तोमर को लेकर है और वहीं साथ में एक और भी बड़ी अपडेट है फुकरा इंसान की टीम को लेकर। ईसीएल में जो उनकी टीम है पांडा गैंग, उसमें जो है श्वेत तोमर शामिल हो गए हैं। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो तमाम अपडेट लेकर इस वक्त हम हाजिर हैं और चलिए एक एक खबरों से शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि अब बिहार में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें स्टार प्रचारक रहेंगे प्रिंस नरूला। चलिए, मजाक था और मजाक इसलिए था क्योंकि प्रिंस नरूला एल्विश यादव की बराबरी करते बिहार भी पहुंच गए हैं। चिराग पासवान के साथ अब उनकी एक तस्वीर आई है। तो हमने जो ये कहा था ना कि एल्विश यादव का उठना बैठना बड़े बड़े नेताओं के साथ है, तो उसके बाद बैक टू बैक चिराग पासवान के साथ और हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनके साथ तस्वीरें आ गई हैं। तो प्रिंस नरूला ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम भी नेताओं से मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं और किस लिए मिलते हैं, इस पर थोड़ी सी हंसी आएगी। तो चलिए आगे चर्चा करेंगे, इस पर बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेकिन शुरुआत उससे पहले करते हैं श्वेत तोमर से। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि गालियां देकर और मेरी फोटोज़ और वीडियोस का गलत इस्तेमाल करके वो मेरा मुंह बंद करवा लेंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। चलिए ये पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईसीएल में प्रिंस नरूला की तो एंट्री ही नहीं हो पाई और दूसरा उनका जो गुर्गा पहुंचने की कोशिश में था उसे भी लात मारकर बाहर कर दिया गया। तो जैसे ही वो बाहर निकला उसके बाद उसने एल्विश यादव को गालियां देनी शुरू कर दी। भाई कुत्ता है, सुअर है, नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई लेकिन इसने गालियां दी। और उसके बाद जब एल्विश आर्मी ट्रीटमेंट देने लगी, उसके बाद प्रिंस नरूला भी मैदान में कूद चुके हैं और अपने गुर्गे को कंसोल कर रहे हैं कि भाई ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, मैं भी तो नहीं जा पाया। और अब कुत्ते और बिल्ली की रेस की बात कर रहे हैं, मतलब अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, यही कहा जा रहा है इन लोगों की तरफ से। देखिए एक स्टोरी लगाई गई प्रिंस नरूला की तरफ से जो कि श्वेत तोमर को लेकर है। वैसे श्वेत तोमर जो अभी बता रहे थे कि उनका गाना वाना भी आ रहा है, शायद ऐसी भी खबरें आ रही थी। कई बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी सामने नहीं आए। प्रिंस नरूला के पास भी बहुत काम था लेकिन रोडीज़ के बाद वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। एक दो गाना निकाला, वो भी एल्विश यादव के साथ कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन उस तरह से आगे बढ़ नहीं पाया जितनी उन्होंने कंट्रोवर्सी कर दी थी। अब ऐसे में जो तस्वीर आई है जो प्रिंस नरूला ने अपनी स्टोरी पर लगाई है उसे आप देखिए। यहाँ पर श्वेत तोमर और प्रिंस नरूला नजर आ रहे हैं और ये किसी ने स्टोरी लगाई है, उसे रीशेयर किया गया है प्रिंस नरूला की तरफ से और लिखा हुआ है देयर बॉन्ड। और प्रिंस नरूला, श्वेत तोमर दोनों टैग है। नीचे प्रिंस नरूला ने लिखा है ये कुत्ते बिल्ली वाले रेस में नहीं चलना, श्वेत तोमर शेर है अलग चलना। तो भाई जब तुम शेर ही थे, अलग ही तुम्हें चलना था, तो तुम क्यों गए थे ईसीएल में? फिर बेइज्जती करवा के तुम वहां से आ गए, अनसोल्ड रहे। और अगर प्रिंस नरूला इतने ही शेर बनते हैं श्वेत तोमर के साथ में, तो फिर वो कॉन्ट्रोवर्सी एल्विश यादव के साथ क्यों कर रहे हैं? अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए, अपना गाना हिट करवाने के लिए तुम एल्विश यादव के साथ कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हो। और बताया तो ये भी जा रहा था कि तुमने अपना गाना भी एल्विश यादव के साथ शूट किया था, वो भी इसी वजह से लीक कराया था ताकि तुम्हारा गाना हिट हो जाए। अब आप सोचिए, इस तरह की तुच्छी हरकतें करते हैं और बात बड़ी बड़ी करते हैं। अब उसके बाद एक और भी क्लिप शायद इनकी वायरल हो रही है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने जो बोला था मैंने बोल दिया, मैंने गुस्से में बोला था और वो कुछ गलत नहीं बोला था। मतलब एल्विश यादव को इन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहे। में लिखा है उसके लिए मैं कोई माफ़ी नहीं चाहता हूँ। सॉरी, अभी किसी ने कोई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने अपने मन से लिखा था, गुस्सा आया लिखा, साफ बात। ट्विटर पर ये खबरें चल रही हैं कि फुकरा इंसान ने श्वेत को अपने टीम में ले लिया है, पांडा गैंग में वो शामिल हो गए हैं। और रिसेंट की जो उनकी स्टोरी रही है बैक टू बैक, जहां पर वो पांडा के गेटअप में नजर आ रहे हैं, तो उससे रिलेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो अब ईसीएल में आ रहे हैं। तो एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली के रेस में नहीं चलना है प्रिंस नरूला, दूसरी तरफ तुम बैठे हुए कि किसी न किसी तरीके से एंट्री भी हो जाए। हो सकता है कि ये सिर्फ ऐसी अफवाहें हों और फुकरा ने अपनी टीम में नहीं लिया हो, लेकिन देखते हैं कि क्या ये चीज़ें जो हैं वो सच में हुई हैं या नहीं। तो अभी तक आधिकारिक बयान किसी का नहीं आया है या किसी भी तरीके से खबरें नहीं आई हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर ये खबरें ज़रूर चल रही हैं जो अभी की रिसेंट में स्टोरी डाली गई है श्वेत की तरफ से पांडा बन के, तो उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं।
अब चलिए, जो मैंने शुरू में बताया था कि प्रिंस नरूला बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनने वाले हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जब से मैंने ये कहा ना कि एल्विश यादव का उठना बैठना बड़े बड़े नेताओं के साथ है और प्रिंस नरूला के साथ तो ये गली के गुंडे घूमते हैं, उसके बाद से ही आपने देखा होगा हरियाणा के गवर्नर से मिलकर आते हैं। अब उसके बाद एलजेपी रामविलास, जिसके कर्ता धर्ता चिराग पासवान हैं, उन्हीं से अब मिलकर उन्होंने फोटो डाली है। लेकिन तस्वीर देखिए, डिस्टेंस देखिए, जो दूसरा व्यक्ति है वो कितना क्लोज नजर आ रहा है चिराग पासवान के। प्रिंस नरूला हाथ पर हाथ रख के बगल में दूर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत डरे और सहमे हुए हैं। भाई इतना ही फोटो खिंचवाने का शौक था तो किसी अच्छे और बड़े नेता से के साथ खिंचवा लेते। भाई चिराग पासवान सबको पता है कि वो क्या है, मतलब हाँ केंद्र में है लेकिन सपोर्टिंग पार्टी है, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। चलो ठीक है, मान भी लिया कि आपने उनके साथ फोटो भी खिंचवा लिया, तो अब आपसे क्या मुलाकात कर रहे थे कि बिहार का विकास कैसे होगा, इस चुनाव में प्रिंस नरूला कैसे प्रचार करेंगे, प्रिंस नरूला का क्या योगदान रहेगा आने वाले दिनों में 5 सालों में अगर एलजेपी जीत कर आती है, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या स्टार प्रचारक प्रिंस नरूला ही बनाए जाएंगे? अब एल्विश जैसा इन्फ्लुएंसर अगर बुलाया जाता है तो बात समझ में आती है कि बहुत सारे लोगों को वो इन्फ्लुएंस करेंगे, पार्टी को फ़ायदा होगा। एल्विश अगर बिहार चुनाव में जाता है तो एल्विश के बहुत सारे फैंस हैं जो उनके जाति के लोग हैं। अगर जाति के नाम पर भी, वैसे तो जाति के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए, अगर वही देखकर एल्विश को देखकर सपोर्ट करते हैं तो शायद वोट मिल जाए। अब बहुत सारे फैक्टर हैं जो एल्विश प्रभाव डाल सकता है, लेकिन प्रिंस नरूला बिहार चुनाव में क्या फायदा कर सकता है, वो भी चिराग पासवान का। तो मतलब यहाँ पर चिराग पासवान को कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंस नरूला की, प्रिंस नरूला को ज़रूरत थी फोटो की, इसलिए वो चिराग पासवान के पास गए। तो मतलब स्टोरी का कहने का मतलब यही था, यही निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। लेकिन वहीं पर एल्विश यादव की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो हरियाणा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री खुद स्टेज पर आते हैं, खुद एल्विश यादव को बुलाया जाता है। और यूपी चुनाव में तो आप सभी को पता है, हमें भी पता है, सोशल मीडिया पर एल्विश ने एकदम रायता फैला दिया था और उसके बाद बीजेपी लेकर खुद आई थी एल्विश यादव को अपने समर्थन में, और कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हैं, बट ये एल्विश को भी पता है और बहुत सारे लोगों को पता है कि कैसे इन्फ्लुएंसर को बीजेपी खुद बुला रही थी, ना कि इन्फ्लुएंसर जाकर बीजेपी से चिपक रहे थे उस टाइम पर। लेकिन हाँ, बीजेपी ने अपना रवैया बदल दिया है और उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके उन लोगों को छोड़ दिया, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बहरहाल जो अपडेट थी हम उस पर लौट कर वापस आते हैं। तो जो तस्वीर है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंस नरूला की, प्रिंस नरूला ने इसे अपने स्टोरी पर शेयर की और ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई हम भी नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, लेकिन वो तस्वीर हम खुद ही जाकर खिंचवाते हैं, हमें बुलाया नहीं जाता है। बहरहाल तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग, मैं फिर से कहूँगी, सोच रहे थे कि मेरी आवाज़ दबा लेंगे गाली देकर, मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का गलत इस्तेमाल करके, उन लोगों के मुँह पर करारा तमाचा था ये।